इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं टंग ट्विस्टर्स की। टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं? टंग ट्विस्टर्स जनरली प्रोनाउंसिएशन के लिए यूज होते हैं। और टंग ट्विस्टर्स में जैसे आप है ना, जैसे मान लो कि आप क ख ग पढ़ रहे हो या त थ द पढ़ रहे हो तो कहा जाता है ना ख कंठ से पढ़ा जाता है ना, त थ द तालु से पढ़ा जाता है। उसी तरह से ABCD जो होता है ना, ABCD समझो Z तक, ये सब अपने टंग के जो प्रयोग से बोला जाता है वो अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग जब हम वर्ड बोलते हैं तो अलग अलग जगह जो हमारा टंग है वो जाता है, तो उससे प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है सबकी। ठीक है, तो हम लोग टंग ट्विस्टर्स इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा बेटर हो, है ना। अगर आप एक ही फ्लो में थोड़ा स्पीड में कुछ ऐसे वर्ड्स बोलोगे, है ना, काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग होता है। मान लो कि पहला कंठ पे गया तो दूसरा तुरंत तालु पे गया, है ना, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो चलो हम लोग देखते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है तो थोड़ा क्षमा करना उसके लिए, है ना। आप लोग इसको प्रैक्टिस करो फ्री टाइम में, तो आपका टंग ट्विस्टर जैसे ही प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो धीरे धीरे है प्रोनाउंसिएशन वगैरह उसमें इंप्रूव होने लग जाएगी। पहले हम लोग कुछ देखते हैं हिंदी में, है ना। हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ किस तरह के टंग ट्विस्टर्स होते हैं, उसके बाद हम लोग इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसे देखो पहला यहाँ पे क्या है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, है ना। इसको आप स्पीड में बोलो। दूसरा क्या है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये जितने भी है ना आप सुने होंगे, है ना, ऑलरेडी सुन चुके होंगे। आप इसको ऑलरेडी सुन चुके होंगे, है ना, बट हम लोग को का जो मेन एम है वो क्या है, इंग्लिश में प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब देखो जैसे क्या है, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। ठीक है, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। राइट, फिर क्या है, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझाना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। ठीक है, चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर। ठीक है, फिर ये हम लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, आशिकों की ये पसंद रहती है ना। मर हम भी गए मरहम के लिए मरहम न मिला, मर हम गए मरहम के लिए मरहम न मिला, हम दम से गए हम दम से गए हम दम के लिए हम दम न मिला। ठीक है, डाली डाली पर नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली, जिस डाली पर मैंने नजर डाली वो डाली किसी ने तोड़ डाली। ठीक है, ये होता है। एक और जो लास्ट में हम लोग हिंदी का देखते हैं, तोला राम ताला तोड़कर तेल में तुल गया, तुला हुआ तोला तले के तले हुए तेल में तल गया। ठीक है, इस तरह से। चलो हम लोग इंग्लिश में कुछ प्रैक्टिस करते हैं। राइट, इंग्लिश में मैं लगभग 50 से ज़्यादा आपके लिए टंग ट्विस्टर्स लेके आया हूँ ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। यहाँ पे देखो क्या है, पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स पीटर पाइपर पिक्ड। ठीक है, इफ पीटर पाइपर पिक्ड अ peck of pickled papers, where's the peck of pickled papers Peter Piper picked? Right? एक और देखो ये है, Betty bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. Right? But a bit of better butter will make my batter bitter. ठीक है, so it was better Betty bought a bit of better butter. ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, how much would a woodchuck chuck if a woodchuck would. Right, he would as much as he could and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Right, इसको आपको स्पीड में बोलना है ना, आप उससे आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाएगा। She sells
seashells by the seashore, ठीक है. How can I claim cram in a clean cream cane, right? I scream, you scream, we all scream for ice cream, right? फिर क्या हो सकता है? I saw Susie sitting in a shoeshine shop, right? चलो आओ देखते हैं. ये थोड़े छोटे छोटे टंग ट्विस्टर्स हैं. स्टार्टिंग में 2-3 थे, बड़े बड़े थे, है ना. तो आप बड़े बड़े से स्टार्ट करो, फिर छोटे छोटे आपको, है ना, आसानी से आप अच्छे से बोल पाओगे. Susie works in a shoeshine shop where she signs, she sits, and where she sits she signs, right. फिर क्या है? Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy, was he? Right? Can you can a cane as a canner? Can a can? Right? फिर क्या है? I have got a date at 7:45. I'll see you at the gate, so don't be late. मान लो कि किसी को डेट पे बुला रहे हो, राइट. तो ये आप बोल सकते हो, I have got a date at 7:45. I'll see you at the gate, so don't be late. ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो आप. फिर क्या है? You know New York, you need New York. You know you need unique New York. ठीक है. फिर क्या है? I saw a kitten eating chicken in the kitchen, right? If a dog chews shoes, whose shoes does he choose, right? I thought of thanking you, right? I wish to wash my Irish wristwatch, ठीक है. Near an ear, a nearer ear, a nearly airy ear, ठीक है. Will is really weary, right? A big black bear sat on a big black rug, ठीक है. कुछ और देखते हैं हम लोग, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे इनका तो आपका जो ट्रांसलेशन है वो जब आप बोलते हो ट्रांसलेशन वगैरह, तो उसके दौरान जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है. कहाँ बोल रहे हो, अगर अच्छे ऑडियंस के पास बोल रहे हो तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है. बट अगर आप सिर्फ नॉर्मल इंग्लिश बोल रहे हो, स्पोकन इंग्लिश, तो प्रोनाउंसिएशन उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर. यहाँ पे और हम लोग देखते हैं टंग ट्विस्टर्स. टॉम थ्रू टीम 3 thumbtacks, ठीक है. He threw 3 free throws. फिर क्या है? Nice night nursing nicely, ठीक है. So this is the sushi chef, ठीक है. 4 fine fresh fish for you, right? Went to Wales to watch walruses. 6 sticky skeletons. इसको 3 बार बोलना है. 6 sticky skeletons. 6 sticky skeletons. 3 टाइम, ये सबको 3 टाइम बोलना है. आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, 3 टाइम्स. सबको 3 टाइम्स बोलो, है ना. मैं एक बार बोल रहा हूँ सिर्फ टाइम बचाने के लिए आपका, ठीक है. फिर क्या है? which is which, right? क्या है? which is which. फिर क्या है? snap crackle pop. snap crackle pop. snap crackle pop. इस तरह से आपको 3 बार बोलना है. फिर क्या है? flash message. फिर देखो क्या है? red buke blue buke, ठीक है. red buke blue buke. red lorry yellow lorry, ठीक है. फिर क्या है? thin sticks thick sticks. thin sticks thick bricks. मैंने यहाँ पे गलती कर दी है ना. thin sticks thick bricks. thin sticks thick bricks, ठीक है. stupid superstition. stupid superstition. stupid superstition, right? 11 benevolent elephants, ठीक है. इसको 3 बार बोलना है. 2 tried and true tridents, ठीक है. फिर क्या? rolling red wagons. black back bat, ठीक है. sees cheese, ठीक है. truly rural, like. इसके अलावा कुछ और देखते हैं हम लोग. यहाँ पे देखो. good blood
बैड ब्लड, है ना, हम लोग बोलते हैं ना गुड ब्लड बैड ब्लड, गुड ब्लड बैड ब्लड, गुड ब्लड बैड ब्लड, 3 बार बोलना है आपको, है ना, यहाँ तक 3 बार बोलना है, उसके बाद एक बार बोल सकते हो। प्री श्रंक सिल्क शर्ट्स, फिर क्या है, एड हैड एडिटेड इट, एड हैड एडिटेड इट, एड हैड एडिटेड इट, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो यहाँ पे, We surely shall see the sunshine soon, फिर क्या है, Which wristwatches are Swiss wristwatches, आपने सुना होगा कि जो स्विट्जरलैंड के रिस्ट वॉचेज होते हैं वो बहुत फेमस होते हैं, है ना, तो वहीं से आया है, Which wristwatches are Swiss wristwatches, ठीक है। फिर क्या है, Fred fed Ted bread, है ना, and Ted fed Fred bread, राइट। फिर क्या है, I slit the seat I slit, and on the slitted seat I sit, right। फिर क्या है, a skunk sat on a stump and thunk the stump stunk, but the stump thunk the skunk stunk, right। फिर क्या है, lesser leather never weathered, wetter weather better, right। फिर क्या है, of all the weeds I have ever viewed, I have never viewed a weed as valued as Alex envied weed, ठीक है। तो इस तरह से आप टंग ट्विस्टर्स का प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, है ना। आप थोड़ा इसको तेजी से करोगे, मैंने तो थोड़ा स्लोली किया ताकि आप समझ सको लिखा क्या हुआ है ना। आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करो, हर दिन हर वीकली जनरली प्रैक्टिस करो, तो आपका धीरे धीरे प्रोनाउंसिएशन वगैरह सही हो जाएगा। और इंग्लिश वाला ही करना, हिंदी में मत करना, क्योंकि आपको क्या सीखना है, इंग्लिश। तो आपका जो टंग वाला ट्विस्टिंग है वो अलग होगा। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा हिंदी में कितने लेटर्स होते हैं, 52 लेटर्स होते हैं ना, 52, और इंग्लिश में 26 ही होते हैं, ठीक है, आधे होते हैं। तो जो इंग्लिश में जो आप बोलते हो आपका टंग काफ़ी डिफरेंट होता है, ठीक है। जो टंग का पोजीशंस वगैरह है, कहाँ जा रहा है, किस टाइम कौन से वर्ड बोलने में, तो उसी तरह से आप ध्यान रखो, है ना। आप इनका प्रैक्टिस करो, तो आई एक्सपेक्ट कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे डिलिजेंटली तो आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।